दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। वाव, तलत महमूद, द डेफिनेटिव बायोग्राफी। वाव, जोरदार तालियां। और ये खास हो जाता है कि जब उनकी नातें लेकर आती हैं तलत महमूद साहब की। मेरी पत्रकारिता की जो बहुत शुरुआत जो थी वो टीवी टुडे से हुई थी। अरे क्या बात है, जोरदार तालियां। 2003 और 2004 में मैं टीवी टुडे के साथ थी, तो अब इस तरीके से वापसी हो रही है तो बहुत खुशी की बात है। चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा सहर जमान को, ऑथर ऑफ तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी। सहर जमान, इनके लिए क्या कहें, इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जोरदार तालियों के साथ मंच पर अभिनंदन। ये गीत आपने सुना होगा, इसे गाया था सिंगर तलत महमूद साहब ने। तलत साहब अपने जमाने के मशहूर गायक थे, उन्होंने एक से बढ़कर एक उम्दा गीत गाए हैं जो बहुत मशहूर हुए। हाल ही में तलत साहब की बायोग्राफी तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी प्रकाशित हुई है और 2 पुरस्कार आई थिंक मिल चुके हैं इस किताब को। जोरदार तालियां। और आज कवर भी लॉन्च करने जा रही हैं, जिसे लेखिका और पत्रकार सहर जमान ने लिखा है। रिश्ते में तलत साहब की पोती हैं सहर। बीजिंग में हुए ब्रिक्स मीडिया फोरम में भारतीय मीडिया और पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं, तो जोरदार अभिनंदन मैं यहीं से कर रहा हूं। और इतने जब हमारे डिकचेक के बीच मत जाइएगा, अभी डिकचेक यहीं से शुरू होने जा रहा है। और जितने भी डीजे का आविष्कार तो बाद में हुआ था, यूनुस खान सर यहीं पर बैठे हुए हैं, ये तो अपने आप में डीजे हैं, इनकी आवाज ही डीजे है। एक बार सर यहीं से हम चाहेंगे कि शुरू कर दीजिए। आप इस वक्त विविध भारती आज तक मान लीजिए, और मंच और एंकर होस्ट आप ही हैं, शुरू कैसे करेंगे इस कार्यक्रम को? आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम यूनुस खान है और मैं यहाँ अपनी किताब उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र के बारे में बात करने आया हूँ। यहाँ सहर हैं मेरे साथ, मेरे बहुत ही पसंदीदा गायक तलत महमूद की पोती। और हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो मैंने सहर को ये बताया कि एक टीनेज का जमाना था जब चीजों को लिखना, पढ़ना, देखना, सुनना शुरू किया था। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, सनबीम पेरिक्रॉस रोड बांद्रा वेस्ट। वो चिट्ठी तलत महमूद साहब के नाम गई थी। ऐसा लग रहा है रेडियो पर ही हम सुन रहे हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है इनका कार्यक्रम शुरू हो गया है। आशुतोष, you have to work harder. माय गॉड। और साथ में इतनी खूबसूरत बगल में बैठी हुई है, मैं क्या बताऊं, मैं तो पावर पैक हो चुका हूं। एक अच्छी आवाज, एक खूबसूरत और इतने टैलेंटेड लोग के बीच में बैठना अपने आप में मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है। और हमेशा कोशिश होती है कि सीखते ही चलें। सबसे अच्छा तो ये होगा कि थोड़ा फ्लैशबैक में हम सबको ले चलें। अभी आपके सामने कोई गाना आप दर्शकों के बीच, श्रोताओं के बीच रखने वाले हैं, कैसे उसको लेकर आएंगे? आइए अब सुनते हैं तलत महमूद की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत। हमारे आज के इस प्रोग्राम की अगली पेशकश है और ये आशुतोष की फरमाइश पर हम गाना प्ले कर रहे हैं। शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म का नाम है पतिता। अब ये देखिए, ये गाना हम तैयार करके आए हैं। क्या बात करें, प्लीज प्लीज प्लीज, वाओ, व्हाट अ टाइमिंग, इससे बेहतर क्या होगा सर और मैम? तो ये एक बहुत ही खूबसूरत गीत है तलत महमूद साहब का। पर उससे पहले, गाने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये एक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का मौका है, क्योंकि मैं पिछले 20-22 साल से पत्रकार रह चुकी हूँ और मेरी पत्रकारिता की जो बहुत शुरुआत जो थी वो टीवी टुडे से हुई थी। अरे क्या बात है, जोरदार तालियां। 2003 और 2004 में मैं टीवी टुडे के साथ थी, तो अब इस तरीके से वापसी हो रही है तो बहुत खुशी की बात अब मैं क्या बताऊं, लोग इतना आप लोगों ने कंफ्यूजन पैदा कर दी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी उम्र क्या होगी। और हम तीनों एंकर बैठे हैं अलग अलग रूप में। जेन नेक्स्ट, यस पीढ़ी, अगली पीढ़ी। जी बिल्कुल। तो ये जो गीत का बात कर रहे हैं यूसुफ साहब, और आप तो तलत महमूद के परिवार से आती हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर डिफाइन कोई कर भी नहीं सकता। तो मेरी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है गाने में, मगर तब भी मैं बेझिझक गा लेती हूँ। और एक बात और आपको बता दूं, एक चीज और एड ऑन कर दूं, तीनों एंकर्स हैं और तीनों गा लेते हैं। क्या बात है। तो आप दोनों साथ जुड़िएगा प्लीज प्लीज। तो ये एक ऐसा गीत है जो दुख की बात करता है, मगर बेहद खूबसूरती से करता है
और उसकी थोड़ी और कहानी तो यूसुफ साहब बताएंगे, क्योंकि उन्होंने शैलेंद्र के लिखे हुए गानों पे जो किताब उनकी जी, आने बिल्कुल, वाली है। बिल्कुल। मगर ये ऐसा गीत है जो दुख की एक तरीके से बढ़ाई करता है, कि जो हमें दुख सिखाता है जीवन में, वो खुशी नहीं सिखा सकती। है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से बढ़ जाती है खुशी, आंसू भी छलक के आते हैं, आंसू भी छलक के आते हैं। है सबसे मधुर वो गीत। दर्द को बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने प्रस्तुत कर दिया है, कोशिश की है। बहुत उम्दा। और ये तालियां बोलती हैं, हम नहीं बोलते हैं। ये जो श्रोता हैं आपके, जो दर्शक हैं, ये खुद इनकी तालियां बता रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि शैलेंद्र जी के इश्क में आप कैसे गिरफ्तार हो गए यूनुस जी? ये हुआ कि दरअसल मैं किसी एक सीरीज पर काम कर रहा हूं, जिसमें अलग अलग गीतकारों पर मुझे लिखना है, और साल 2023 शैलेंद्र के 100 इयर्स का साल होने वाला था। तो तकरीबन 2021 के आखिर और 2022 की शुरुआत में मुझे ये लगा कि मुझे अपने सबसे फेवरेट गीतकार को सलाम करना है। अब सवाल ये था कि ये फॉर्मेट क्या हो। तो बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे कुछ फिल्में चुननी है, और उन फिल्मों में शैलेंद्र के गाने सिचुएशन और किरदार के दायरे में किस तरह से अपने समय और अपने समाज की और उस आखिरी इंसान की बात करते हैं जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो मैंने ऐसी कुछ फिल्मों का चुनाव किया, और फिर पूरा साल 2022 में लिखता चला गया, और तकरीबन 21 चैप्टर इसमें हैं, जिनमें 20 फिल्में हैं या 19 फिल्में हैं। एक चैप्टर जो है वो प्रेम त्रिकोण वाली फिल्मों पर मैंने लिखा है। एक चैप्टर जो है वो शैलेंद्र का बहुत बड़ा योगदान भोजपुरी सिनेमा में है। गंगा मैया तो है पीरी चढ़ेबो के गाने उन्होंने लिखे थे, जो पहली भोजपुरी इसको अगर फिल्म है। भोजपुरी में आप विविध भारती में देखें तो कैसे करते? मैं उस इलाके से ताल्लुक नहीं रखता हूं, तो इसलिए ये जरा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। पर रहुआ के सामने अबावतनी प्रस्तुति देवे वाह। शैलेंद्र जी, ये ऐसा ही तो। बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल। तालियां बजा दो यार, कोशिश की हमने पूरी भोजपुरी में। क्या बात है। तो ये सारा है। उसके अलावा शैलेंद्र ने न सिर्फ सीरियस गाने लिखे, बल्कि उनके कॉमेडी के गानों का भी बहुत बड़ा एक पहलू है। तो इस तरह से ये जो किताब है। और यहाँ एक और चीज मेरे जहन में आई, वो ये कि अभी हमने हैं सबसे मधुर जो गीत, ये गाना सहर ने पेश किया। ये गाना भी किस तरह से शैलेंद्र को उम्मीदों के गीतकार बताता है। देखिए, हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। जब हद से गुजर जाती है खुशी, आंसू भी छलकते जाते हैं। जब गम का अंधेरा छा जाए, समझो कि सवेरा दूर नहीं। हर रात का है पैगाम यही, तारे भी यही दोहराते हैं। इसीलिए मैंने अपनी किताब का नाम रखा है उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र। ये वो गीतकार है जो हर स्थिति में उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ता है। मुझे लगता है ये रेडियो पर जब भी होते थे, और अक्सर अभी सब आप रिकॉल करेंगे, जब कोई आपका फेवरेट होता है, जब कोई आइडल होता है, तो आप उस पर फेवरेटिज्म भी करते हैं। तो इसलिए आप शैलेंद्र जी के गाने अक्सर लोगों के सामने लेकर आते थे। शैलेंद्र मजरू, है ना? आनंद बख्शी, हाँ, बिल्कुल होता था ना ऐसे। आप सब जानते होंगे यूनुस खान जी को। अच्छा देखिए, आपके आते ही इतनी भीड़ हो गई, लोग आने लगे। एक बार फिर से मैं चाहूंगा विविध भारती को जरा यादें ताजा कर दीजिए। यूनुस खान साहब यहाँ पर हैं, और बार बार अगर ऐसा ना हो, उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। रेडियो के दौर में एक बार लेकर चलिए थोड़ी देर के लिए। देखिए, विविध भारती देश का सबसे पुराना मनोरंजन रेडियो चैनल है। 1957 में इसकी और मैं शुरुआत हुई इसलिए थी। बोल रहा हूं कि कोई भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बैठकर, कोई फौजी आपको सुन रहा है, कोई बिल्कुल। तिब्बत में बैठकर सुन रहा है, कोई बिहार के किसी इलाके में सुन रहा है, कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई अपने भारत के किसी भी हिस्से से उठाइए, यूनुस खान, विविध भारती। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये है कि विविध भारती ने इस देश में एक स्वस्थ मनोरंजन की परंपरा डाली, और फिल्मी गानों को उनके क्रिएटर्स के साथ पेश किया। विविध भारती से हमेशा आपने ये अनाउंसमेंट सुना, और बहुत सारी फिल्मों में, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में कितना विविध भारती का जिक्र आता है। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि भाई ऐसा क्यों है ऋषिदा, तो उन्होंने कहा था कि विविध भारती हिंदुस्तान के
मध्य वर्ग का बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो ये ऋषिदा ने कहा था। और- और आप कभी भी विविध भारती सुने तो आपको मिसाल के लिए विविध भारती से अगर आप कोई आप चिट्ठी लिखते हैं या कोई फरमाइश करते हैं या फोन करते हैं तो अनाउंसर एंड कैसे करता है कैसे? कि आइए अब तीसरी कसम फिल्म का गाना सुनते हैं। मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। चलिए सुनते हैं ये गाना और उसके बाद चलत मुसाफिर मोह लियो रे, है ना। तो आपने जैसे रेडियो की बात की तो जैसे ये कह रहे थे हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस जो है रेडियो का हमारे देश में, और जब हमारा देश पूरा अखंड भारत भी था ब्रिटिश इंडिया के टाइम, तो तलत महमूद जैसे गायक की शुरुआत भी रेडियो से हुई। बिल्कुल, बहुत कम लोग और जानते हैं। सारे और मेरे किताब में एक चैप्टर है जिसमें रेडियो का सिग्निफिकेंस, उसकी महत्वपूर्णता की बात है कि 1930 में करीब लखनऊ AIR लॉन्च हुआ, क्योंकि दिल्ली और लाहौर और पेशावर, कराची और कोलकाता ये सारे स्टेशंस लॉन्च हो चुके थे। फिर लखनऊ AIR भी लॉन्च हुआ 1930 में, और उस वक्त तलत महमूद की उम्र 16 साल की थी। मगर वो जब से बचपन से उन्होंने ठान ली थी कि उनको गायक बनना है। आई मीन घर पे बहुत पढ़ाई लिखाई का जोर था, बोला कि आप स्कूल नहीं छोड़ सकते। तो उन्होंने जब ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन भी म्यूजिक में किया भाटखंडे यूनिवर्सिटी लखनऊ में। तो मगर उनकी करियर की शुरुआत लखनऊ AIR से हुई। उनकी पहली पहचान, आवाज़ की पहचान ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से बनी, और उसके बाद वो आगे बढ़े फिल्मी दुनिया में। तो आपको कितना प्राउड फील होता है कि आप तलत महमूद के परिवार से आती हैं, आप उनकी अपनी हैं, आपने जिया है, और उनकी लोकप्रियता बहुत थी। उस लोकप्रियता को देखते हुए अतीत में जाकर जरा दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बताइए कि उनके कोई अगर मजेदार या कोई किस्से अगर आपको याद हों या कुछ आपको लगता है कि इस पर बोलना चाहिए। उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा टेस्ट ऑफ टाइम ये है कि जैसे हम शैलेंद्र जी की शताब्दी, जन्म शताब्दी की बात कर रहे थे, तो मैंने भी, जैसे पत्रकार हमेशा टाइमिंग के बारे में सोचते हैं और न्यूज़ पेग के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ चलता रहता है हमारे। तो मेरे शो का भी नाम है ब्रेकिंग न्यूज, दोपहर 12 बजे आज तो तक। आपका तो शो का ही नाम हो गया। तो 2022 में मुझे ख्याल आया कि जब हम इस साल पहुंचेंगे 2024, तो तलत महमूद की जन्म शताब्दी होगी। तो इसलिए मैंने ये किताब 22 में लिखना शुरू की। तकरीबन 1-1.5 साल लगा लिखने में, और क्योंकि सेल्फ पब्लिश्ड है तो फिर उसका सारा प्लानिंग द प्रमोशन एंड द पब्लिसिटी एंड द लेआउट। तो आपने लोकप्रियता के बारे में जो सवाल पूछा, आज पता चलती है जब मैं बुक टूर कर रही हूँ, जब किताब को लेके पूरे देश में जा रही हूँ, अलग अलग मुख्तलिफ महफिल में बैठ के, आज तक साहित्य में बैठ के, तब पता चलता है कि उनके नाम का कितना मान है कि 100 साल बाद भी लोग आ रहे हैं मेरी बातें सुनने जो उनके बारे में है, और उनके गाने सुनने जो दूसरे गायक आजकल गा रहे हैं। तो ऐसी शेल्फ लाइफ तो सिर्फ गोल्डन एरा के सितारों को मिलती है। यहाँ एक बहुत जरूरी चीज जोड़ना चाहूंगा कि जब तलत महमूद आकाशवाणी लखनऊ में गायकी के लिए जाया करते थे तो वहां एज ए कंपोजर काम करते थे म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन। तो आप सोचिए कि ये दोनों लोग जब बाद में बॉम्बे गए तो दोनों ने साथ में बहुत सारा काम किया है। तलत के जो बेस्ट गाने हैं बिल्कुल। वो मदन मोहन के साथ में आते हैं। फिर वही शाम, बिल्कुल। गजल। शाम का वक्त हो गया है। अरे बिल्कुल, आने या अभी तो दोपहर है, क्या करें? फिर वही शाम, प्लीज, जो भी आपको लगे। अंतरा से शुरू करें? बिल्कुल। तो मैं एक अंतरा से शुरू करती हूँ कि क्योंकि ये गज़ल का जो एक लफ्ज़ है, जो ये कुछ पंक्तियाँ हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैं किताब लिख रही थी, मैं उनको बहुत मिस कर रही थी। मेरा जी चाहता था कि मैं उनसे मिलूं और नहीं मिल पा रही। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के ना हो, जो अधूरी रही वो बात कभी हो के ना हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है,
फिर वही शाम। क्या बात है। ये है संगीत और संगीत में है सुकून। और अभी आप सुकून ही महसूस कर रही थी और दूसरों ने भी यही किया सामने वालों ने। थैंक यू। सर, आपको सर ही मैं बोलता हूं। स्टूडियो में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, मतलब अनगिनत, सैकड़ों। उसमें कोई अगर मजेदार कोई वाकया हो, मजेदार किस्सा या किसी नामचीन, क्योंकि ये सब जो चीजें आती हैं यहीं पर निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि किस्से और जो मजेदार घटनाएं हैं वो खुद में घट गई और जो बता ना पाए तो मजा नहीं। हम लोगों को भी जरा बताइए कि कुछ ऐसा लगे कि आपको साझा करना चाहिए इस वक्त। देखिए, बहुत बहुत खुशनसीब हूं कि जहां एक तरफ मैंने लता मंगेशकर को इंटरव्यू किया। यकू मंच पर हमारे साथ अखिलेंद्र मिश्रा जी आ चुके हैं। जोरदार तालियां। यूनुस खान जी बैठे हुए हैं और सभी लगातार ये सेशन शुरू है, इसलिए बीच में रोकते हुए यकू हमने कर दिया। बचपन की यादें। अच्छा, मुझे बड़े अच्छे अच्छे सेशंस मिले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेंद्र जी नमस्ते जी। तो जहां एक तरफ लता जी से बातचीत करने का सौभाग्य मिला, तो नौशाद साहब, खयाम साहब, बचपन के दो, माफ करूंगा, माफी चाहूंगा, बचपन की दो यादें ये हैं कि चलचित्र में जब आप वीडियो के जरिए अखिलेंद्र जी को चंद्रकांता में क्रूर सिंह का रोल आप देखते थे, आपके सामने बैठे यक्कू, और जब विविध भारती में सुनते थे, किसी दूर कहीं पर भी रहे विविध भारती, यूनुस खान, दोनों ही मतलब ऑडियो वीडियो आमने सामने बैठे हैं। शुक्रिया शुक्रिया जी। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के वाकये हैं इंटरव्यूज के दौर के। मुझे याद है कि मैंने पहला जो इंटरव्यू विविध भारती के लिए किया था वो योगेश जी के लिए किया था, और उसके तकरीबन 20 बरस बाद योगेश जी को मैंने विविध भारती में दोबारा बुलाया और उन्होंने कहा कि नहीं, इंटरव्यू को मैं 20 बरस पहले से शुरू करना चाहता हूं। तो उन्होंने कुछ यूं शुरू किया कि आज से 20 बरस पहले एक दुबले पतले से लड़के ने मेरा इंटरव्यू लिया था, अब थोड़ा उसका वजन बढ़ गया है और अब मैं उससे बात कर रहा हूं और आज मैं अपनी जिंदगी की कहानी ज्यादा विस्तार से सुनाऊंगा। लता जी से एक बार मैं टेलीफोन पर इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा कि लता जी, आपको परफ्यूम्स का बड़ा शौक है और आप परफ्यूम्स गिफ्ट भी करती हैं। तो उन्होंने कहा, आप आइए मेरे घर, में आपको भी गिफ्ट करूंगी। मेरे पसीने छूट गए। ऐसे बहुत अलग अलग बहुत सारे वाकये, बहुत बहुत जिंदगी के वाकये हैं, बहुत अलग अलग लोगों से जुड़े हुए हैं। उनके बारे में फिर कभी अलग से सेशन करेंगे। नहीं, लेकिन एक आध अगर आप फिर से, अगर जैसे लता जी, ये बड़ी बात है ना, किसी को नहीं पता था, तो ऐसी अगर छोटी सी चीज चाहें तो आप तुरंत मन में, अगर शेयर चाहें तो कुछ आप जरूर साझा करें। एक बार मैंने लता जी को इंटरव्यू के लिए फोन किया उनके घर के लैंडलाइन पर, तो लता जी ने कहा कि फिल्मी गानों के बारे में बात मत करना। अब देखिए, एक मीडिया का जो काम है ना, अब जैसे आशुतोष हैं या मैं हूं, वो टेलीविजन के लिए, हम रेडियो के लिए इंटरव्यूज करते हैं। लता जी ये कह रही हैं कि आपको फिल्मी गानों की बात नहीं करनी है। अब आप लता जी से क्या बात करेंगे? ऐसे में जो जिंदगी की रिसर्च लिखा पढ़ा है वो काम आता है। मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे, और फिल्मी गानों को छोड़ के बाकी तमाम बातें करेंगे। तकरीबन 40 मिनट की उस इंटरव्यू में मैंने क्रिकेट से शुरू किया, और लता जी को क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक रहा है, तो वहां से फिर हम फोटोग्राफी पर चले गए, फोटोग्राफी से फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग से फिर परफ्यूम्स, फिर साड़ियां, और हम आम जिंदगी की बात करते रहे, और हमने एक भी गाने की बात नहीं की। लेकिन मेरा सवाल, गाना गवा पाएगी नहीं फिर? नहीं, वो तो सवाल ही नहीं उठता, ऐसी हिम्मत भी नहीं। तो जिस मकसद से गए थे वो फिर कैसे? वो पूरा हुआ, वो मकसद था बातचीत का, तो वो बातचीत एक तो अलग सा इंटरव्यू जो बिल्कुल हुआ, बिल्कुल। जी सर। मेरी तो तलत महमूद साहब के साथ जो बातें होती थी, क्योंकि वो मेरे नाना थे, तो नटखट नाना जैसी ही बातें होती थी। मैं उनको बम्बई नाना बुलाती थी, क्योंकि हम लोग गर्मी की छुट्टी में बम्बई जाते थे, और मेरे जो भाई मुझसे 4 साल बड़े हैं, उनका ये आइडिया था, जो अब नेशनल हेडलाइंस बन गई सब जगह, कि तलत महमूद इज़ बम्बई नाना। तो मेरे भाई ने बोला, देखो नाना जान, नाना जनिया बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये बॉम्बे में रहते हैं, इनको बम्बई नाना बुलाते हैं। तो ऐसी बातें होती थी। वो बॉम्बे में घुमाने ले जाते थे, आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे, जूहू चौपाटी एंड ऑल ऑफ दैट, फिल्म शूट दिखाने। उनके जो बेटे थे खालिद, जो हमारे मामू थे, वो घुमाने ले जाते थे। मगर किताब लिखते वक्त तो उनसे बात नहीं हो पाती थी। परिवार में बहुत सारे किस्से थे उनके बारे में, जो पहली बार किताब में आए हैं। मगर मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि उनके जो कुछ कॉलीग्स थे उनसे जुड़े हुए, जो आजकल सब 90 साल के हैं, उनसे मेरी बात हुई। और सबसे दिलचस्प बातें वो थी जब उन्होंने वर्ल्ड टूर शुरू किए, कॉन्सर्ट्स।
क्योंकि वो हिंदुस्तान के पहले गायक थे जिन्होंने वर्ल्ड कॉन्सर्ट्स शुरू किए। उनसे पहले कोई वर्ल्ड कॉन्सर्ट्स करता नहीं था। तो 1956 में उन्होंने पहला वर्ल्ड टूर शुरू किया। तो मेरी उनके कॉन्सर्ट मैनेजर के साथ बात हुई, उनके जो ऑर्केस्ट्रा संभालते हैं मिस्टर इनॉक डैनियल्स, उनसे बात हुई। वो पुणे में रहते हैं। आप यकीन नहीं मांगेंगे, हमारी जो गायक हैं, हमारी हवा हवाई कविता कृष्णमूर्ति जी, उनसे बात हुई क्योंकि उन्होंने अपना टूरिंग और सिंगिंग करियर उनके कॉन्सर्ट से जुड़ के किया। 70s में उन्होंने शुरू किया स्टेज पे गाना। तो तलत महमूद के साथ वो गाती थी, वो लता के हिस्से गाती थी और तलत महमूद अपने गाते थे। चूंकि आप भी बहुत अच्छा गाती हैं और हम देख पा रहे हैं कि वी हैव ओनली 2 मिनट्स, तो मैं चाहूंगा कि आप क्लोजिंग एक नगमे के साथ ही करें। तलत महमूद जी की अगर चर्चा हो रही है तो एक गाना आपका बनता है, तो फिर क्लोजिंग ये इंट्रोड्यूस करें। करिए, क्लोजिंग में इंट्रोड्यूस करें। यूनुस खान इस वक्त आज तक ये विविध भारती बन चुका है और ये कि किस तरह से इसको समाप्ति की जाती है, आप उद्घोषणा क्या है यूनुस खान साहब? चलिए ठीक है, सबसे आखिर में गालिब की एक गजल सुनते हैं जिसे तलत महमूद ने गाया है और इसे यहाँ सहर जमा पेश कर रही हैं। क्या बात है, तो पूरा एंकर और फिल्मी पैनल हो गया। इट्स टू गुड। तो ये तलत महमूद और सुरैया का गाया हुआ डुएट है। मिर्जा गालिब एक फिल्म थी जो अर्ली 1950s 1954 में रिलीज हुई थी। तो मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं बिल्कुल प्रोफेशनली ट्रेन नहीं हूँ। मैं प्रोफेशनली न्यूज़ स्टूडियो में ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्रेन हुई हूँ। तो मुझसे कोई चूक हो जाए मुझे प्लीज़ माफ़ करिए। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। इस शहर में शहर के चर्चे हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत जोरदार तालियां शहर जमा के लिए, जोरदार तालियां यूनुस खान साहब के लिए और आशुतोष के लिए भी। इन्होंने इतना जानदार सेशन कोशिश की और इसको बढ़ाने के लिए। और साथ में अभी बुक लॉन्चिंग भी है, तो मैं चाहूंगा मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं यूनुस खान जी। आज इनका किताब जो है विमोचन भी है और बहुत खूबसूरत के साथ ये मैं देख पा रहा हूँ कि तैयारी करके भी लेकर आई है हमारी शैलेंद्र के और साथ में गानों पर केंद्रित ये किताब उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है और इस वक्त अमेजोन पर इसकी प्री बुकिंग शुरू हो गई है। तो अगर आप ढूंढेंगे उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र तो ये किताब अगले महीने से ये किताब मैं चाहूंगा कि आप करें। आइए सर, जी आइए आशुतोष। स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियां। उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र यूनुस खान, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया शुक्रिया। और आज तक साहित्य आज तक के मंच पर ये लॉन्चिंग कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये एक बहुत जरूरी मंच है और इसलिए मुझे लगा कि इस किताब का कवर यहाँ लॉन्च किया जाना चाहिए। शैलेंद्र उम्मीदों के गीतकार हैं, आम आदमी के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं और ये किताब उन्हीं गानों की बात करती है जो आम आदमी के साथ खड़े हैं। जैसे धरती कहे पुकार के, बीच बिछाले प्यार के, मौसम बीता जाए, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे शोर तू फिर आए ना आए। दिस इज व्हाट शैलेंद्र इज। सहर जमा का भी, इनकी भी किताब जो है आ चुकी है और 2 पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। जोरदार तालियां। और आज कवर लॉन्च कर रहे हैं सहर जमा। इसको रिवील करते हुए मैं चाहूंगा कि खुद ही आप करें, पब्लिक के बीच खुद लेकर आए। वाओ, तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी। वाओ, जोरदार तालियां। और ये खास हो जाता है कि जब उनकी पोती लेकर आती है तलत महमूद साहब की सहर जमा, नातिन। हमारे यहाँ वैसे एक ही माना जाता है थोड़ा बहुत है ना। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस खान जी, सहर जमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच
पे आप लोगों ने शोभा बढ़ाई।